अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 18 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट ए। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो टू पार्ट्स पे कह लें, टू पार्ट्स में है, जिसमें जो उसका ए पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं कि डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए अगर वेक्टर ए प्लस बी के साथ किसके इक्वल है, डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी। ये कह लें कि एक डॉट प्रोडक्ट की मेरे पास प्रॉपर्टी है कि अगर डॉट प्रोडक्ट और डेल बाहर है, डेल ऑपरेटर बाहर है और साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो जब ये अंदर वाले दोनों ऑपरेशन किसी के कोई से दो कह लें वेक्टर्स हैं और उनका सम प्लस किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर, मतलब डॉट प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगा तो दोनों के साथ दोनों के सम अगर कोई वैल्यूज हो रही है तो उसको सेपरेटली लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिखना है, मतलब अगर सोल्यूशन स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, फिर उसके बाद मैंने लेट करना है। अब इतना पता है कि जो मेरे पास वेक्टर ए है, अगर आई जे के की फॉर्म में देखें तो मेरे पास अगर मैं वेक्टर ए को 3 डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंग अगर लेट करूं तो वो मैं लेट करूंगी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली बी जो मेरे पास वेक्टर बी है, अगर उसको मैं लेट करूं तो वो मेरे पास क्या, अगर मैं लेट करती हूँ तो क्या आएगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया, ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया। अब नेक्स्ट मैंने इन दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैंने ए का प्लस मतलब वेक्टर ए को प्लस कर देना है वेक्टर बी में, तो मैं उसको पहले साइड पे लिख लूँगी कुछ इस तरह से कि मैंने वेक्टर ए लिखा, फिर प्लस का साइन लगा के वेक्टर बी लिखा। वेक्टर ए की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, सिमिलरली वेक्टर बी की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। दोनों को सम करें, A1 को प्लस कर दे B1 में, आई कैप को आई कैप में प्लस कर देना है, जे कैप को जे कैप में प्लस कर देना है और के कैप को के कैप में प्लस कर देना है। तो जब मैं इनको प्लस करूँगी तो ये आई कैप 2 दफ़ा लिखने की बजाय आप एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिखें और ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस B1 लिख लें। सिमिलरली A2 प्लस B2 और लास्ट पे क्या करना है A3 प्लस B3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका A प्लस B का वेक्टर आ गया। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है A प्लस बी में। तो डेल का जब डॉट प्रोडक्ट लूँगी A प्लस बी के साथ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा। ज़रा देखें मैंने क्या किया है, डेल ऑपरेटर की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और ए प्लस बी की जगह ये जो मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है इसकी जगह ये सारी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट कह ले राउंड ब्रैकेट यूज़ हो रही है तो इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है पूरी वैल्यू लिखने के लिए। अब जब मैं आई का डॉट प्रोडक्ट लूँगी आई के साथ तो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आई डॉट आई 1 हो जाता है जो कि लिखा नहीं जाता। तो जो वैल्यू बनेगी फर्दर वो क्या बनेगी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स A1 प्लस B1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई A2 प्लस B2 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड A3 प्लस B3। जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा, वो लिखा नहीं जाता। फिर उसके बाद मैंने सेपरेटली इसको इसके साथ लिख देना है पार्शियल A1 ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल B1 ओवर पार्शियल एक्स। इस तरह से हम लोगों ने इसको सेपरेटली सम अप कर देना है मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब मैंने क्या करना है, A1 वाली तीनों टर्म्स को एक साइड पे लिख देना है और B1 अगर मैं वर्ड लिखूं आपकी चॉइस है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप वर्ड लिखे रीअरेंजिंग का, और फिर हमने क्या करना है A1 के साथ फिर A2 फिर A3 लिख देना है और फिर लास्ट पे B1 के साथ B2 प्लस B3 लिख देना है। जब इस तरह से एडिशन करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। ज़रा देखें मैंने इसकी एडिशन कर ली है और लास्ट पे मैंने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ आई कैप, मतलब मैंने इस आई कैप को सेपरेट करना है। मैंने जो हमारे पास प्रॉपर जो क्या राइट हैंड साइड प्रूव करनी है उसके लिए क्या करूँगी, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप है प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप है प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप है, इसको सेपरेट कर लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेना है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 की कैप। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर ये आता है। तो हम इस पूरे 1 2 3 इन तीनों टर्म्स को इसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। सिमिलरली इसको भी मैंने इसके अकॉर्डिंग ही लिख देना है। अब मुझे इसका पता है ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल के, उसकी जगह डेल आ गया, डॉट एज इट इज़, और ए ये किसके इक्वल है, अगर आप देखें A1 A2 A3 आई कैप जे कैप के कैप, ये किसके इक्वल है, वेक्टर ए के, तो उसकी जगह वेक्टर ए आ गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी डेल डॉट बी लिख देना है और ये मेरे पास लास्ट पे जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई है।
लास्ट पे आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और लास्ट पे हेंस प्रूव लिख देना है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में देखें क्या चीज़ वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव करनी है। बी पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो स्टेप है वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लेट करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग फाइव तो कोई सा भी स्केलर नंबर है, ठीक है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, आई जे के की फॉर्म में। देखो आई जे के मतलब वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है कोई सी, ठीक है, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। बट ये जो डेल है इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर ए की जगह भी मैंने क्या लिख देना है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब ये दोनों वैल्यूज जब मैं लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ज़रा देखें मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल डॉट फाई ए। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, फाई एज इट इज़, और ए वेक्टर ए की जगह A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये अंदर लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो क्या इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, फाई A1 आई कैप प्लस फाई A2 जे कैप प्लस फाई A3 के कैप। अब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लेना है, तो जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1, उसको लिखा नहीं जाता, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ क्या आ जाएगा, फाई A1। सिमिलरली पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फाई A2 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड क्या आ जाएगा, फाई A3। के डॉट के भी 1 होता है तो वो लिखा नहीं जाता, और जे डॉट जे भी 1 होता है वो लिखा नहीं जाता। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को लेट करना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाई को यू लेट कर देना है और A1 को वी लेट कर देना है। तो जब हमारे पास डिफरेंशिएशन की जाती है यू डॉट वी पे, तो क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। सिमिलरली फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़, ये फर्स्ट है, फर्स्ट फाई है, और सेकेंड क्या है, A2। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, और यहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसे लिख देना है। फिर मैंने लास्ट पे क्या करना है, मैंने जो मेरे पास सिंपल जो A1 A2 A3 बाहर आ रहा है जिन में, उनको सेपरेट लिख देना है, और जहाँ पे फाई बाहर आ रहा है उनको भी सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख देना है। अब मैं अगर इसको लिखूँ पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई कैप, और मतलब इसको सेपरेट कर दूँ, A1 A2 A3 को सेपरेट लिख लूँ आई जे के की फॉर्म में, और इसको अलहदा से आई जे के की फॉर्म में लिख दिया। फाई दोनों में तीनों में आ रहा है तो फाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और साथ A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैंने इसकी जगह क्या कर देना है, इसकी जगह ये मेरे पास डेल फाई है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ, प्लस फाई एज इट इज़ डेल, ये पूरी वैल्यू डेल है, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ। जब मैं इस तरह से प्रूव, तो ये मेरे पास जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है, ठीक है। तो लास्ट पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लास्ट पे कुछ इस तरह से आपने हैंस प्रूव लिख देना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।